नमस्कार दर्शक मित्रों, मैं हूं रूपेश। क्रांति युद्ध चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। क्रांति युद्ध चैनल के माध्यम से आज जो चल रही हैं आपके जीवन में घटनाएं हैं और जो आने वाले समय में जो आपके जीवन में आने वाली बहुत बड़ी बड़ी समस्याएं हैं, उस पर हम खास विश्लेषण आपके सामने रखते रहे हैं कि आने वाले समय में आप जो जूझ रहे हैं स्वस्थ सुखी सम्मानित जीवन पाने के लिए, और भारतीय संस्कृति के जो आधार होते हैं वो हमारे रियल संत यानी साइंटिस्ट हैं, उनके ऊपर जो आज की सदी में खुला अत्याचार किया जा रहा है, यानी कि जो आपके हितैषियों पर खुला अत्याचार किया जा रहा है, उस पर हम खास विश्लेषण कर आपके सामने रखते रहे हैं और आगे भी हम रखते रहेंगे। तो आज का हमारा जो खास विश्लेषण है वो यही है कि 80 देशों में जो इलेक्शन चल रहे थे, अब इलेक्शन ख़त्म हो गए हैं। भारत में भी इलेक्शन कुछ समय के बाद ख़त्म हो जाएंगे। एजेंडा कॉन्ट्रीब्यूटर सत्ता पर बैठ जाएंगे। सत्ता पर बैठने के बाद फिर क्या खेल खेले जाएंगे, उनकी स्क्रिप्ट ऊपर से आ रही है, उसको कैसे अप्लाई करके आपको फिर से कैसे जकड़ा जाएगा, उसका मैं आज संकेतात्मक रूप और एक विश्लेषणात्मक रूप आपके सामने रखूंगा। बिल गेट्स कोल्ड फ्रॉम अ यूनिवर्सल फ्लू इंजेक्शन, नाउ द CDC डायरेक्टर से यूनिवर्सल फ्लू इंजेक्शन। अब ये देश में पूरे विश्व में हो क्या रहा है, चल क्या रहा है, आखिर ये जो एलिट्स हैं, मैं आपके सामने कई बार बताता रहा हूँ कि इनकी कंट्रोल पॉलिसी में बड़े पैमाने में काम चल रहा है। इन्होंने जानवरों को देखें तो कानों में टैग लगाकर उन्हें कंट्रोल रख लिया। जो आपके घर हैं, जो आपकी बाइकें हैं, चिपों के माध्यम से उन्हें किस तरीके से, या फिर जो कोडिंग के माध्यम से किस तरीके से उन्हें कंट्रोल कर लिया। अब कोडिंग के माध्यम से इंसान को कैसे कंट्रोल किया जाए, इस पर भी पूरी तरह से विवेचनाएं, विश्लेषण और इनकी तमाम पॉलिसियां चल रही हैं। अब जो एक्स्ट्रा जनसंख्या इनको लगती है, जो गरीब हैं या जो बुजुर्ग लोग हैं, जो उनके कोई काम के नहीं हैं, वो धरती के बोझ हैं, कीड़े मकोड़ों के समान हैं, उनको या तो नष्ट हो जाना चाहिए या नष्ट कर देना चाहिए। जो इनके ये मंसूबे हैं उसके तहत ये लोग कितनी नीचे तक गिर सकते हैं, इस पर हम आधार अगर थोड़ा भी सोचें तो आपकी आंखों में आंसू और दिल द्रवभूत हो जाएगा कि आखिर कितना बड़ा खेल चल रहा है पूरे विश्व लेवल में। आज फिर से इन्होंने बात की है कि एक यूनिवर्सल फ्लू इंजेक्शन हम देंगे, यानी कि जो अभी वर्ल्ड फ्लू अलर्ट के माध्यम से जो बातें चल रही हैं कि ये वायरस आ रहा है H5N1, वो ख़तरनाक वायरस है, ये आपके सामने आएगा, आपको इससे लड़ना पड़ेगा, और हम एक फ्लू की एक ऐसी यूनिवर्सल इंजेक्शन बना देते हैं कि जो कंपलसरी सबको लेना पड़ेगा, यानी कि ये फ्लू किसी को हो या ना हो तो भी आपको लेना पड़ेगा। अब इस फ्लू के माध्यम से, इस फ्लू को सामने रख के इंजेक्शन देकर आपके साथ क्या क्या खेल होंगे, इस पर आप थोड़ा सा सोचेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि आपका जीवन कितना खतरे में है। आपके बुजुर्ग जिन्हें आप आदरणीय समझते हैं वो कितने खतरे में हैं। आपके बच्चे जो नन्हे छोटे छोटे बच्चे हैं, उनको कैसे जेनेटिकली मॉडिफाई करके आपके जो संस्कार जो आपके बाप दादा दे गए, आपने जो संस्कार कश्यप ऋषि, जो आप ऋषिगण अपनी भारतीय संस्कृति में पाते हैं और बोलते हैं कि हमारा कुल गोत्र इन ऋषियों से मिला जुला है, उस DNA को चेंज करके अपना आर्टिफिशियल DNA आपके अंदर डालना और आपके बच्चों के संस्कारों को कैसे चेंज करना, जो बुजुर्ग हैं उनको डोज देकर कैसे मौत की घाट उतारना, और जो आप अभी काम करने योग्य हैं उनको कैसे कंट्रोल पॉलिसी में रख के अभी आप देखें काम ढूंढने जाएंगे या फिर कुछ भी रोजी रोटी के लिए जॉब खोजेंगे तो आपसे आपकी डिग्री पहले नहीं पूछी जाएगी, आपसे आपकी कुशलता के कागजात इतने जल्दी नहीं पूछे जाएंगे। सबसे पहले आपसे पूछा जाएगा कि क्या आपने इस इंजेक्शन को लिया है, आपकी बॉडी क्या ये इंजेक्शन ले चुकी है, सबसे पहले ये पूछा जाएगा। और इसको आधार बनाकर अगर आपने इंजेक्शन नहीं लिया है तो आपको जॉब नहीं दी जाएगी, जॉब से निकाला जाएगा, काम से निकाला जाएगा, यहाँ तक कि आपकी ट्रैवलिंग, मॉल आदि में शॉपिंग करने की जो भी फैसिलिटियाँ हैं सरकारी, वो सब रद्द कर दी जाएंगी। अब ये पूरे पैनल के तहत जो ऊपर से स्क्रिप्ट आई है, इसमें पूरी सरकारें कैसे लग जाती हैं, 80 देशों की अभी जो इलेक्शन हुआ है 80 देशों में, उसकी सरकारें कैसे काम करेंगी, तो आप समझ सकते हैं कि इनका जो मैनेजमेंट कितना ख़तरनाक है। अब ये जो इंजेक्शन है इसमें किस पर टेक्नोलॉजी, बहुत सारी ऐसी जो हानिकारक भारी ग्रेफाइन जैसे तत्व पाए गए हैं। और आप इसका एग्जाम्पल देख लें कि जो अभी आपको सन 2019 के बाद जो इंजेक्शन लगाए गए, 4 चरण में इंजेक्शन लगाए गए, उन इंजेक्शनों को लगने के बाद आप खुद अपने आप में फील करें, क्या आपका शरीर वास्तव में पहले ऐसा महसूस कर रहा है, आपके शरीर में एक्स्ट्रा रोग उत्पन्न क्या नहीं हुए हैं,
क्या आपके घरों में अचानक किसी को हार्ट अटैक आना, अचानक किसी की मौतें हो जाना, अचानक किसी के पैरों में दर्द उत्पन्न होने लगना, या पेट की शिकायत, लीवर की शिकायत, किडनी की शिकायत या माइग्रेन जैसी बीमारियां पकड़ लेना, या फिर रोग प्रतिकारक शक्ति डाउन हो जाना, ये तमाम चीज़ें आपके जीवन में देखी जा रही हैं या नहीं देखी जा रही हैं? अब आप इससे समझ सकते हैं कि आने वाले समय में फिर से आपको जो हाई डोज का ये इंजेक्शन पूरे विश्व मानव को लगाना पड़ेगा, इससे आखिर किस पॉलिसियों के तहत ये लोग काम करवाना चाहते हैं? देखिए, सबसे पहले तो आप ये सिद्धांत को समझ लीजिए कि जो मानवता की बात करते हैं, मानव संविधान की बात करते हैं, मानव धर्म की बात करते हैं, हम बोलते हैं कि हम समाज की सेवा कर रहे हैं। आप बिल गेट की देखें, बहुत सारी ऐसी एजेंसियाँ, कंपनियाँ, सोसाइटियाँ बनी हुई हैं जो चैरिटेबल दिखाते हैं अपने आप को। उन सोसाइटियों के माध्यम से ये किसी भी देश को बिलियन बिलियन फंड देते हैं। ऐसा दिखाते हैं कि हम तो भाई डोनेट करते हैं, गरीब है जहाँ उनको हम डोनेट करते हैं। It's the biggest donation by Bill Gates since the turn of the century. Bill Gates has also announced a $1 billion donation. $10 billion. I mean, just speak about the magnitude of that. That is by far the big. They already put $40 billion of your own money into your foundation. Yep, $40 billion. Giving has hit $55 billion, making them the biggest philanthropists of all time. चैरिटेबल जहाँ पर बच्चे लोग पढ़ नहीं रहे हैं, शिक्षा है, उनको हम डोनेट करते हैं। लेकिन इनका डोनेशन घूम फिर कर उन्हीं यूनिवर्सिटियों को जाता है जो रिसर्च सेंटर है। रिसर्च सेंटरों के माध्यम से ये लोग रिसर्च करते हैं, फिर वही घूम फिर के इनके पास पैसा, ये इंजेक्शन बनाते हैं और फिर उन्हीं देशों को सप्लाई करते हैं, बेचते हैं। और सभी देशों का जो बजट होता है, सरकारें अपना बजट अलग निकाल के रखती हैं। और फिर मैं पहले के एपिसोड में आपको बताया कि गावी एक ऐसा इनका ऑर्गेनाइजेशन है, उसके तहत बहुत सारी शाखाएँ हैं, जैसे वर्ल्ड बैंक और जो बहुत सारी जो इनकी सोसाइटियाँ हैं सीक्रेट, वो सब इन्वॉल्व हैं। उसके तहत ये पूरा कार्यक्रम इनका मैनिपुलेट रहता है और ये घूम फिर के पैसा इनके पास ही चला जाता है। यानी जो डोनेशन देते हैं वो मात्र 5% दिखाने के लिए अकेला होता है, फिर वो 5 से 100% बनकर इनके सामने आ जाता है। अब आप देखें कि जब सन 2019 में जब कैंडी आई और इंजेक्शन लगने वाले थे, उसके पहले सन 2019 से 17 में आप देखें कि इनका पैसा बड़े पैमाने में इन्होंने इन्वेस्ट कर दिया था। जो इंजेक्शन बनाने वाली कंपनियां हैं, 10 बिलियन देखें यहाँ पर इन्वेस्ट किया था। खुद बिल गेट बोलता है और उसने 200 बिलियन बनाकर पाया। ऐसे बहुत सारे जो डोनेट करने वाले जो लोग हैं, पैसा लगाने वाले जो लोग हैं, अमेजॉन आदि जो बड़े बड़े कंपनियों के मालिक हैं, एलीट्स हैं, जो एजेंडा कंट्रीब्यूटर हैं, बिल गेट और कुलैब साहब आदि जो एजेंडा कंट्रीब्यूटर हैं, बड़े बड़े मालिक हैं, उन्होंने अधिकांश अपना फंड इन इंजेक्शनों को बनाने में लगवाया था। और देखें कि उन्होंने सबसे ज़्यादा बड़ा व्यापार किया। उनको पता था कि आगे चलकर हम ज़बरदस्ती, क्योंकि पूरे विश्व का जो कंट्रोल है उनके हाथ में है, सरकारें इनके हाथ में है, जो एजेंडा कंट्रीब्यूटर इनके माध्यम से बैठाए गए हैं, वो किनके माध्यम से बैठाए गए हैं, वो इनके हाथ में है। तो नियम यह लोग निकालेंगे, अप्लाई वो लोग करेंगे। दिखाया जाएगा कि भाई कोई भी इंजेक्शन बनाने का कारण क्या है कि वो वहाँ से वायरस आया, चाइना से आया, घूम फिर के यहाँ पर हमारे देश में आया, हमारे देश में दहशत फैल गई है। बस कुछ समय के लिए दिखाया जाएगा कि उसने गलत किया, इसने गलत किया, लेकिन चोर चोर मौसेरे भाई। और ये पूरा एक प्लान रहता है। आप नंबर की इस मीटिंग को देखें कि जो ये मीटिंग प्लान से पहले कर ली जाती है 5 साल पहले, कि आने वाले समय में ये सब कुछ होगा तो उसका मुनाफा कहाँ जाएगा, कैसे क्या होगा, वगैरह वगैरह सब चीज़ें तय हो जाती है, जिसका खुलासा कई बार किया गया है प्लेटफॉर्मों में। सुदर्शन न्यूज़ ने भी इसका खुलासा किया था मीटिंग का। तो बहुत सारी वीडियो डिलीट कर दिए गए और जिन्होंने इसकी बात की, जो इन्होंने इसके आर्टिकल्स भी दिखाए, वो तक वीडियो डिलीट कर दिए गए। यानी कि चैनल भी हटा दी गई, डिलीट कर दी गई। जिसमें क्रांति युद्ध का एक पार्ट संस्कृति जागरण चैनल रही, उसको भी डिलीट कर दिया गया, जो आपके बीच में नहीं है, जिसमें हमने बहुत सारे इंटरव्यूज़ लिए थे। पहले तो आप ये समझिए कि मानवतावादी सिद्धांत है क्या। हमारी भारतीय संस्कृति ने परस्पर भावयंत्रों की भावना सिखाई है। हमारी भारतीय संस्कृति में एक चींटी को मारना भी पाप माना जाता है और उस चींटी की रक्षा के लिए हम झाड़ू लगाते हैं। तो जो बड़े बड़े सफाई करने के यंत्र आए हैं, तो हमारे ऋषि मुनियों ने वो यंत्र भी वो खोज सकते थे। हमारी ऋषि मुनियों ने इलेक्ट्रॉनिक खोज लिया था, बिजली भी खोज ली थी, बैटरी भी बना ली थी। फिर भी उन्होंने ऐसी बिजली का आविष्कार और बिजली से जुड़े हुए तमाम यंत्रों का आविष्कार नहीं किया, क्योंकि उनको पता था कि इससे मानव को तो मात्र सहूलियत मिलेगी, लेकिन मानव के बाद जो बहुत सारे जीव हैं जो आंखों से दिखते हैं, जो नहीं भी दिखते हैं, उनके साथ क्या होगा, जानवरों के साथ क्या होगा, पशु पक्षियों के साथ क्या होगा। तो एक प्राणी के हित के लिए अगर इतने सारे जीव जंतु और जो आंखों से दिखते हैं, जो नहीं भी दिखते हैं, उनका है तो ऐसा आविष्कार भाड़ में गया।
तभी उन ऋषियों ने ऐसा आविष्कार नहीं किया। आज देखें आप, चींटी को बचाने के लिए कितनी कोमल झाड़ू का प्रयोग रिसर्च करके उन्होंने दिया। आज आप देखें कि जो हमारे ऋषि मुनियों ने रिसर्च किए हैं, जो रिसर्च दी हैं कि मकान भी बनता है तो उस मकान में सभी जीव जंतुओं को लाभ होता है, सभी जीव जंतुओं की खाने की सुविधाएं वहाँ पर मौजूद होती हैं, और मनुष्य की क्षमता के अनुसार उसके शरीर की ओरा बची रहे और उसका शरीर पोषित होता रहे, इसके आधार पर घर बनाने की व्यवस्थाएं, रोड बनाने की व्यवस्थाएं, सारी व्यवस्थाएं सुचारू रूप से चलकर भारत हमेशा विश्वगुरु था, है और आगे भी रहेगा। बस सिद्धांतों का गला घोंटा गया है। जो आज हमारे जो बड़े बड़े नेता हैं, बड़े बड़े वर्ड यूज करते हैं, वसुधैव कुटुंबकम, तो वसुधैव कुटुंबकम ऐसे ही नहीं चलता है कि इंसान अपना ही पेट भरता रहे और अपने लिए सब कुछ करता रहे और सबको मारता रहे। वसुधैव कुटुंबकम के अंदर मात्र इंसान ही नहीं आते। और आप चलो इंसान की ही बात करते हैं तो इंसान कहाँ सुखी है? आप देखें कि बड़ा वर्ग वो इन तमाम चीज़ों की फैसिलिटियाँ ले रहा है, जबकि गरीब और मिडिल क्लास का व्यक्ति रो रहा है, वो संघर्ष कर रहा है। और आप देखें कि किसानों की तो ये हालत है कि आप छोटे मोटे झगड़े में या फिर अशांत होकर लोग आत्महत्या कर रहे हैं। तो मानव का ही आप अच्छे से संवर्धन नहीं कर पाए। फिर जो जीव जंतु हैं उनका कितना बड़ा नुकसान हो रहा है। आप जल को दूषित करना, वातावरण में इतने केमिकल्स डाल देना, धरती में इतने सारे रसायन डाल देना कि सब चीज़ जहरीली कर देना, जो जीव जंतु हैं उनको ख़त्म कर देना, जंगल काट देना वगैरह वगैरह। फिर ये तमाम बातें बनकर क्या बोलते हैं कि हम वसुधैव कुटुंबकम बना रहे हैं। किस टाइप का आपका वसुधैव कुटुंबकम है? इस वसुधैव कुटुंबकम में सभी जीव जंतु आते हैं। तो क्या भारतीय संस्कृति ने यही सिखाया है, या हमारे भारतीय संस्कृति के विश्वगुरु के सिद्धांत क्या यही बोलते हैं जो आज चल रहे हैं कि क्लाइमेट चेंज के नाम पर जो आज मानव को धोखा दिया जा रहा है? मैं आपको फिर से बता देता हूँ कि सबसे बड़ा इंजेक्शन का काम और वैक्सीनेशन का काम हमारी शरीर में, जब हम पैदा होते हैं और हम माँ का दूध पीते हैं तो अपने आप वैक्सीनेट हो जाता है हमारा बॉडी, और रोग प्रतिकारक शक्ति हमेशा के लिए बढ़ जाती है। और फिर वो रोग प्रतिकारक शक्ति हमारी मृत्यु तक काम करती है हमारे शरीर में। और हमारा शरीर की जो रचना है, हमारे ऋषि मुनियों ने जो वर्णन किया है कि हमारे शरीर का ऐसा बनाया हुआ ढांचा है कि वो अपने वेरिएंट खुद बदलती रहती है। जैसे कोई दूसरा वायरस हमारे शरीर में अटैक करने के लिए आएगा तो आपको ज़रूरी नहीं है कि आपको बाहर से कोई स्पेशल वायरस अपनी बॉडी में डालना पड़ेगा। हमारी बॉडी में पाए जाने वाले बैक्टीरिया हैं, वो अपना खुद वेरिएंट चेंज करके उस वायरस से लड़ते हैं। वो आपसे बिना पूछे ही लड़ेंगे, वो अपना कर्तव्य समझ के वो अपना पूरा काम करते रहेंगे। भले ही आपको इन बड़ी बड़ी आँखों से वो नहीं दिखते हैं, लेकिन वो आपको देख रहे हैं, अपना काम कर रहे हैं। इस टाइप का इतना कीमती शरीर हमें भगवान ने बना कर दिया है। और हमारे शरीर के सभी पोषक तत्व और एंटीबायोटिक जो तत्व हैं वो हमें हमारी माँ का दूध हमें प्रदान कर देता है। और अगर माँ का दूध हमें नहीं भी मिलता है तो गाय को माँ बोला गया है, क्योंकि गाय का जो एंटीबायोटिक दूध है, यानी कि बचपन में बच्चा अगर माँ का दूध नहीं पी पा रहा है किसी कारणवश, तो उसे गाय का दूध पिलाया जाए, जिससे कि उसके शरीर में मृत्यु पर्यंत तक जो उसका इम्यूनिटी पावर है, रोग प्रतिकारक शक्ति है, जो शरीर में अच्छे बैक्टीरिया हैं जो पूरे जीवन भर अपने वर्जन बदल कर शरीर में जीते रहते हैं, और जब तक व्यक्ति नहीं मरता है तब तक उसका साथ देते हैं। ऐसे वायरस और बैक्टीरिया, क्योंकि वायरस तो मृतक फॉर्म में होता है, लेकिन बैक्टीरिया सजीव फॉर्म में हमें गाय का दूध और हमारी माँ का दूध प्रदान कर देता है। जबकि इन्होंने क्या किया, व्यापार के चलते इन्होंने एक बहुत बड़ा ढोंग निकाला, और उस ढोंग के चलते इन्होंने बोला कि नहीं, हमको बचपन में टिटनेस का इंजेक्शन देना पड़ेगा बच्चे को। बहुत सारे 4 से 5-10 प्रकार के इंजेक्शन ये लोग बचपन में ही ठोंक देते हैं, जिससे कि जो बच्चे का रियल विकास है वो रुक जाता है। फिर बड़ा होता है बच्चा, तो ये तमाम व्यवस्थाएं आज से 10 साल पहले नहीं थी, लेकिन अभी बात में हर चीज़ का एक वर्जन निकालना, फिर अभी यूनिवर्सल फ्लू इंजेक्शन निकाल देना कि ये आपको लेना पड़ेगा। और फिर ये इंजेक्शनों के नाम पर जो आपके अंडर बॉडी में 40-40 साल तक नहीं निकले ऐसे तत्व डाले जा रहे हैं, ग्रेफाइन डाला जा रहा है। फिर जो आने वाले प्लानिंग है कि चिप लगाना बॉडी में, उससे कुछ इलेक्ट्रॉनिक अपनी बॉडी अपने आप बनाती रहे, उसको भी आधार में रखते हुए ये पहले से ही कुछ हानिकारक इलेक्ट्रॉन बॉडी में डाल रहे हैं या डाल देंगे उस इंजेक्शन के माध्यम से। तो आपका शरीर रोगी बने, आपका जो डीएनए है, शुद्ध डीएनए, उनके हिसाब से काम करे। और आप अगर बुजुर्ग हैं तो जल्दी ऊपर चले जाएं, और अगर बच्चे हैं तो अपंग हो जाएं, या तो फिर आप वो भी निपट जाएं। तो क्यों? अब बच्चों को ये लोग ख़त्म करेंगे तो फिर बच्चे बड़े कैसे होंगे, कैसे यूज करेंगे? इनके पास लैबें बन चुकी हैं
अब वो वर्जन कुछ ही समय में समाज के बीच में आ जाएगा कि स्त्री का रज लेकर और पुरुष का धातु लेकर ये आसानी से बच्चा बना सकते हैं और कई हज़ारों की संख्या में लेबोरेटरी में बच्चा पैदा कर सकते हैं और उन बच्चों को अपने हिसाब से माइंड प्रोग्रामिंग करके अपने लिए जीवन भर यूज कर सकते हैं। ये वही दानवयुक्त सिद्धांत हैं कि एक व्यक्ति अगर राक्षस बन जाता है तो पूरी मानव जाति को राक्षस बनाने की कोशिश करता है। आज उसी पैटेंट पे पृथ्वी का एक बहुत बड़ा अंश जा रहा है और आपके जो रियल हितैषी है, जो आपको ज्ञान देते रहे, आपको इस अज्ञानता से दूर करते रहे, ब्रह्म ज्ञान का उपदेश देते रहे, मानव जीवन क्या है, मानव जीवन अगर मिला है तो उसका सही लक्ष्य क्या है, ईश्वर प्राप्ति करना, और अगर परिवार व्यवस्था चल रही है तो परिवार व्यवस्था का भी लक्ष्य क्या है, ये जो सिद्धांत आपको समझाते रहे और आपको बताते रहे कि गाय की सुरक्षा, गाय का दूध और आपकी आयुर्वेदिक धरोहर और पतंजलि के सिद्धांत और योग के सिद्धांत, योग सामर्थ्य, मंत्र विज्ञान, इन तमाम विज्ञानों से आपके जीवन को पोषित करते रहे जिससे कि आप हर चीज़ से फाइट कर सकें, वैचारिक मतभेद से फाइट कर सकें, अगर आपका शरीर कमज़ोर पड़ता है तो उससे फाइट कर सकें, मंत्र विज्ञान के माध्यम से बड़े बड़े जो रोग हैं उनसे दूर हो सकें और जो सबसे बड़ा रोग है जन्म मरण का, उससे भी आप दूर हो सके। ऐसा ज्ञान जो आपको देते रहे आपके संत, जो रियल जिन्हें हम साइंटिस्ट बोलते हैं, आज बीन बीन कर उन ऐसे स्वाभिमानी संतों को या तो जेल में डाल दिया गया है या उन्हें जहर देकर मार दिया गया या फिर उनको समाज से दूर रखा गया है। आज इसी एग्जाम्पल में आप संत आसाराम जी बापू का मैं एग्जाम्पल हमेशा देता रहा हूँ, आज मैं फिर से दूंगा, क्योंकि आज़ादी के बाद सबसे बड़े ऐसे संत आसाराम जी बापू जिन्होंने बड़े पैमाने में आयुर्वेदिक का प्रचार किया, मंत्र विज्ञान का प्रचार किया और हमारी जो धरोहर है, धन्वंतरी शास्त्र, पतंजलि सिद्धांत, योग सिद्धांत, उन तमाम सिद्धांतों को आपके सामने रखकर, ब्रह्म ज्ञान का जो सिद्धांत है वो आपके सामने रखकर जीवत्व को ब्रह्मत्व में प्रतिष्ठित करने का काम ऐसे संत महापुरुषों ने किया और उनके ऊपर जो चरित्रविहीन आरोप लगाकर पिछले 11 साल 7 महीनों से उन्हें दूर रखा गया है समाज से। ये समाज का बहुत बड़ा दुर्भाग्य है और दुर्भाग्य को समाज को अच्छे तरीके से समझना चाहिए। क्यों? क्योंकि आज जो आपके सामने किया जा रहा है, आज आपके साथ जो आज खेला जा रहा है, आपके बच्चों के साथ खेला जाएगा या जो आपके साथ अभी खेला जाने वाला है, वो इतना खतरनाक होगा कि आपको ढूंढने से भी आयुर्वेदिक सिद्धांतों की ओर नहीं जाने दिया जाएगा। अगर आप आज अगर हक की मांग नहीं करेंगे और अगर आप आज नहीं बोलेंगे कि हमको हर शहर में, हमारे हर गांव तक आयुर्वेदिक हॉस्पिटल खोले जाए, अगर हमको कोई बीमारी होती भी है तो हमको ज़रूरी नहीं है कि हमको एलोपैथिक की तरफ ही जाना है, हमको आयुर्वेदिक सिद्धांतों की ओर लेके जाया जाए, होम्योपैथिक सिद्धांतों की ओर लेके जाया जाए। और आयुर्वेदिक में ऐसी ऐसी चिकित्साएं हैं जो हमें सरल तरीके से हमारे गाँव में, हमारे शहरों में मुहैया कराई जाए, पंचक्रम आदि जो व्यवस्थाएँ हैं वो मुहैया कराई जाएँ, जिससे कि आपको जो इनका प्लान है एलोपैथिक को आधार रख के आपको पूरी तरह खोखला करने का, वो निस्तनाबूद हो सके। आप आज देखें जो आपके हितैषी है, जो आयुर्वेदिक का प्रचार करते रहे हैं, ऐसे संत आसाराम जी बापू को भी उपचार हेतु उनका शरीर जो कैंडी के बाद डैमेज किया गया, उनके शरीर में बहुत सारे रोग उत्पन्न किए गए और आज देखें उनका शरीर जब डैमेज हुआ तो भी उनको यही बोला जा रहा है कि आप एलोपैथिक की ओर जाइए। उन्हें आयुर्वेदिक इलाज करने के लिए पूर्ण तरीके से आज़ादी नहीं दी जा रही है। बाहर जो जोधपुर के बाहर बड़े बड़े हॉस्पिटल हैं उनमें नहीं जाने दिया जा रहा है। तो ये जो अत्याचार संत आसाराम जी बापू के साथ किया जा रहा है, ये वहीं तक ही सीमित नहीं है। ये अत्याचार आपके परिजन, आपके बुजुर्ग जिन्हें आप अपना आदरणीय समझते हैं, आप और आपके बच्चों के ऊपर अभी कुछ समय के बाद देखने को मिलेगा। तो ये जो यूनिवर्सल फ्लू का जो इंजेक्शन बन रहा है और जो आपकी बॉडी में कंपल्सरी लगाया जाएगा और नौकरी है, काम धंधा ढूंढने के चक्कर में आप इसे जो लगवाएंगे, तो इस विषय में आपको बड़ा ही अलर्ट रहना है। और ये जो तमाम जानकारियाँ मैं आपको दे रहा हूँ, ये सब जानकारियाँ बहुत ही महत्वपूर्ण हैं और आपके जीवन से जुड़े मूल सिद्धांतों से जुड़ी हुई है। क्योंकि जो विश्व नियंत्रण केंद्र सरकार बनाना चाहते हैं, जो विश्व नियंत्रण कंट्रोल पॉलिसी में काम करना चाहते हैं, ये अभी से काम नहीं कर रहे हैं। ये कई सालों से सतत इनकी सीक्रेट एजेंसियाँ, फिल्मनेशन आदि एजेंसियाँ काम करती आ रही हैं और जिनके दादा मर गए, बाप दादा मर गए और उनके बच्चे पैदा हुए, उनके अंदर उन्होंने संस्कार डाले और आज आप देखते देखते आप देखें कि इनकी पीढ़ियों से लेकर जो अभी इनके एजेंडा बैठे हुए हैं, मैन जो एलीट्स बैठे हैं और उन्होंने ही एजेंडा कंट्रीब्यूटर देश में अलग अलग बैठा के रखे हैं। और जिन देशों में एजेंडा कंट्रीब्यूटर बैठा के रखे हैं वो इतने पावरफुल है कि उनका एक निर्णय आपको उसका पालन करना ही पड़ेगा और इनके एजेंडा कंट्रीब्यूटर ही सत्ताओं में बैठाए जाएंगे और बैठेंगे। तो कुल मिलाकर आपको इस गर्त में, इन हालातों में ढकेल दिया गया है। मैं फिर से बता दूं कि बहुत सारे रेफरेंस हम खुले तरीके से
यूट्यूब प्लेटफॉर्म में नहीं दिखा सकते। क्यों? क्योंकि इसकी जो नंबरिंग है, रेटिंग है, वो कम कर दी जाती है वीडियो की, जिससे कि इसकी व्यूअरशिप भी डाउन कर दी जाती है, कि लिमिट में बांध दी जाती है। और साथ ही साथ अगर हम डिटेल्स ज़्यादा दिखाते हैं तो सीधे के सीधे वीडियो डिलीट कर दिए जाते हैं, यानी कि चैनल भी उड़ा दी जाती है। तो आप इन तमाम बातों को समझें और अपनी रिसर्च शक्ति को बढ़ाएं और ख़ुद अध्ययन करके ये तय करें कि आपको क्या आपके साथ होने वाला है और क्या अभी हो रहा है और कितना गंदा आपके साथ आने चलकर होगा। और आपके जो रियल हितैषी हैं उनको ख़त्म करके, उनको जेल की सलाखों के पीछे रख कर आखिर कौन सी ताकतें हैं जो ये तमाम बातें कर रही हैं, और उन ताकतों के खिलाफ आवाज़ उठाना, एकजुट होकर ऐसे अपने हितैषियों को बाहर लाना, समाज के बीच में उनको रखना और उनसे मार्गदर्शन लेकर उनके मार्गदर्शन के हिसाब से फिर चलना, या समाज को बहुत आवश्यकता है। ये सबसे बड़ा सॉल्यूशन मैं आपके सामने रख रहा हूँ। फिर मिलेंगे नए दिन के साथ, हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।